यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी के द्वारा दिनांक 28 अगस्त 1954 को दिया गया। विषय भाव शुद्धि। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव। हमारे दैनिक जीवन में भाव शुद्धि की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना कर्म शुद्धि नहीं हो सकती। कर्म शुद्धि के बिना जीवन में सच्चरित्रता नहीं आ सकती, तथा सच्चरित्रता के बिना सुंदर समाज का निर्माण संभव नहीं है, और न अपना कल्याण ही हो सकता है। यह नियम है कि प्रत्येक कर्म का जन्म कर्ता के अनुरूप ही होता है, और अंतर में कर्म कर्ता को ही पुष्ट करता है। जैसे अपने को सत्यवादी मान लेने पर ही सत्य बोलने की प्रवृत्ति होती है, और सत्य बोलने की प्रवृत्ति से मैं सत्यवादी हूँ, इस भाव की दृढ़ता हो जाती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा हम अपने को मान लेते हैं, वैसे ही हमसे कर्म होते हैं, और कर्म के अंत में हम वैसे ही बन जाते हैं। अब यदि कोई यह कहे कि जब हम अपने में अनेक प्रकार की अशुद्धियां देखते हैं, तो उनके होते हुए अपने को शुद्ध कैसे मान लें? तो कहना होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता जो सर्वांश में बुरा हो, जो सर्वदा बुराई ही करता रहता हो। दोष की प्रवृत्ति के पूर्व सभी निर्दोष हैं, और दोष की निवृत्ति होने पर सभी निर्दोष हैं। परंतु सबसे बड़ी असावधानी यह होती है कि दोष काल में दोष को देखते नहीं, दोष के अंत में अपने को दोषी मानते हैं। यदि पुनः दोष को न दोहराया जाए, तो की हुई दुष्कृति अपना फल देकर स्वतः मिट जाती है। किंतु जब प्राणी अपने को दोषी मान लेता है, तो पुनः दुष्कृति होने लगती है, और बार बार दोषों के दोहराने से अपने को दोषी भाव में आबद्ध कर लेता है। परंतु फिर भी निर्दोष होने की लालसा मिटती नहीं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राणी की निर्दोषता से
जातीय एकता है और दोषों से मानी हुई एकता है। साधन युक्त जीवन होने से मानी हुई एकता की निवृत्ति और जातीय एकता की प्राप्ति अवश्य हो सकती है, पर वह तभी संभव होगा जब हम जाने हुए दोषों को त्याग निर्दोषता की स्थापना कर अचिंत हो जाएं, अर्थात पुनः दोषों का चिंतन न करें। सर्वांश में दोषों का चिंतन मिट जाने पर दोषों की उत्पत्ति संभव नहीं है, पर यह वे ही साधक कर सकेंगे जो दोषों को दोहराते नहीं है। अब यदि कोई कहे कि जीवन में दोषों की उत्पत्ति होती ही क्यों है, तो कहना होगा कि निज विवेक के अनादर से ही दोषों की उत्पत्ति होती है, अर्थात जैसा हम जानते हैं वैसा नहीं मानते, और यदि मान भी लेते हैं तो उसके अनुसार जीवन नहीं बनाते। इसी प्रमाद से दोष उत्पन्न होते हैं। दोष उसे नहीं कहते जिसे दोषी स्वयं नहीं जानता। दोष और निर्दोषता का विवेचन निज ज्ञान के प्रकाश में ही संभव है। किसी मान्यता तथा प्रथा के आधार पर निर्दोषता तथा दोष का निर्णय करना वास्तविक निर्णय नहीं है। यह नियम है कि जिस ज्ञान में दोष को दोष जान लेने की सामर्थ्य है, उसी ज्ञान में दोष को मिटाने का उपाय भी विद्यमान है। अतः निज ज्ञान के प्रकाश में इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि को सर्वदा सावधान रहना चाहिए। ऐसा करने से इंद्रियों में जितेंद्रियता, मन में शुद्ध संकल्प तथा निर्विकल्पता एवं बुद्धि में समता स्वतः आ जाएगी और फिर जीवन शुद्धता से परिपूर्ण हो जाएगा। जो मान्यता निज ज्ञान के विरुद्ध होती है, वह साधक को अशुद्धता की ओर ले जाती है, और जो मान्यता निज ज्ञान के अनुरूप होती है, वह शुद्धता की ओर ले जाती है। इस दृष्टि से यह स्पष्ट हो जाता है कि निज ज्ञान के प्रकाश में ही शुद्धता निवास करती है, और यही मानव जीवन है।